अदबियात के निगहबान इमाम अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकज़हू का वो मज़ारे अक़दस, अगर कोई सुन्नी है सफेद पहाड़ को देखेगा तो बरेली का गुंबद याद आएगा, कश्मीर का गुंबद याद आएगा। दो तरह के पहाड़ नजर आए, एक तरफ सफेद पहाड़, दो पहाड़ियों का सिलसिला है। अचानक मौला अली और नबी पाक जा रहे थे तो मौला अली के कान में एक आवाज सुनाई दी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली देखते हैं कि कौन नबी पर दरूद पढ़ रहा है। हजरत अली चारों तरफ जाते हैं, कोई इंसान नजर नहीं आता। अब हजरत अली फिर आगे बढ़े, कुछ कदम आगे बढ़े थे, फिर से वही आवाज गूंजी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब हजरत अली फिर चारों तरफ देखते, कोई नजर नहीं आता। फिर हजरत अली और आगे बढ़े, फिर से वही आवाज गूंजी। अब हजरत अली नबी पाक की बारगाह में आकर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ियों के बीच में आपका कौन सा आशिक है जो आप पर बार बार दरूद पढ़ रहा है? अब अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली सामने पहाड़ देखो, पहाड़ नजर आ रहा है कि नहीं? हजरत अली फरमाते हैं, जी हाँ या रसूल अल्लाह, पहाड़ नजर आ रहा है। अब नबी पाक फरमाते हैं, पहाड़ के ऊपर चोटी नजर आ रही कि नहीं? हजरत अली फरमाते हैं, जी हाँ नजर आ रहा है। अब नबी पाक फरमाते हैं, उसके ऊपर एक पत्थर है, पत्थर नजर आ रहा है कि नहीं? हजरत अली फरमाते हैं, जी हाँ या रसूल अल्लाह, नजर आ रहा है। तो नबी पाक फरमाते हैं, पहाड़ के ऊपर चोटी के ऊपर जो पत्थर है, कसम खुदा की मुझे वही पत्थर दरूद पढ़ रहा है। ये ऐसे नबी है जिनको पत्थर भी दरूद पढ़ते थे। लाजवाब। मैं वो जुमला यहाँ अर्ज नहीं करूँगा। ये ऐसे नबी है जिनको पत्थर भी दरूद पढ़ते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब दरूद पढ़े तो मोहब्बत के साथ पढ़े, मोहब्बत के साथ पढ़े। बहुत सारी फजीलत दरूद शरीफ के, तो एक मरतबा फिर दरूद पढ़े, अल्लाह रब्बो मोहब्बत, अल्लाह रब्बो नेपाली में मनकबत को ट्रांसलेट किया गया नेपाली में, वो समाज यही हो जन्नत को त्योरे, कहिए सुभान अल्लाह। यही हो जन्नत को त्योरे, यही हो जन्नत को त्योरे, कि जिसको नाम हो सुन्नी में मदीना ठाड़ा छीना। सुभान अल्लाह। यही हो जन्नत को त्योरे, तिमी हो जन्नत को त्योरे, कि जिसको नाम हो सुन्नी में मदीना ठाड़ा छीना। अजमेर शरीफ स्टेशन हो, अजमेर शरीफ स्टेशन हो, बगदाद शरीफ के जंक्शन हो, कि इंजन करबल को रफ्तार, कि इंजन करबल को रफ्तार, कि इंजन करबल को रफ्तार। मुसलमान भाई दो है तैयार, मदीना ठाड़ा छीना। मदीना ठाड़ा छीना। दिन रात यो इच्छा जगदा छा, दिन रात यो इच्छा जगदा छा, ऐ काश मदीना जाऊं मां। दिन रात यो इच्छा जगदा छा, ऐ काश मदीना जाऊं मां। मदीना जाने इच्छा तो सबे ने। एक शायर फरमाते हैं कि दरबारे रिसालत का करीना मुझे दे दो, तुम सारा जहां ले लो, मदीना मुझे दे दो। और हम वो सुन्नी है
कि हमारा हज का मोहर मदीने में लगाया जाएगा। हज को जो कबूलियत को स्टैम्प था तो मदीना में लागेगा साहब। इस कारण में बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। बरेली के ताजदार जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुबारक मजार को गाड़ी रोजा को गाड़ी जानू छ तब आला हजरत अजीमुल बरकत ने बांधन साहब कैसे नजर बनाओ। सस्ते को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही वो आला पची जाने में लगती समाज होना। दिन रात यो इच्छा जागदा छा, ए काश मदीना जाऊं मां, जहां मां हुन्छ है सजाद, जहां मां हुन्छ है सजाद, सधैं नै रहमत को बरसात, मदीना टाढा छैन। दूसरी फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो नाम दुई नाम दुईवटा आफ्नो मन मस्तिष्कमा राखेर जानुहोस्, एउटा मोहम्मद एउटा अली। कहिए सुभान अल्लाह। जब नामे मोहम्मद आउँछ चुम्ने गर्नुहोस्, जब नामे मोहम्मद आउँछ चुम्ने गर्नुहोस्। आज केही नस्ती हरामखोर भन्ने गर्छन् कि चुम्नु बिदअत हो, चुम्नु शिर्क हो। नबी पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत ले आफ्नो महबूब को नाम ने यति प्यारो बनाएको छ कि नाम लिदा नै यो ओठलाई 3 मर्तबा चुम्ने। एक्चुअली नाम लिएर हेर्नुस् मोहम्मद, यो ओठलाई 3 दफा चुम्ने गर्नेछ। हामी त सुन्नी हौ, हामी चुम्ने छौ। इसलिए तो मसलके मातुरिदी के निगहबान, हिंद में अहले सुन्नत की पहचान इमाम अहमद रजा खान अली रहमत रिदवान इरशाद फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नामे जना, मुंह में घुल जाता है सहरे नाया, आंखें वज्द में हम है दिल पे था, अपना लब चूम लिया अपना लब चूम लिया कर। ये दो नाम रामनु संग याद है, एक मोहम्मद एक अली। सुनन इब्न माजा को हदीस किताबुल ईमान हदीस नंबर 129। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अलीयुल मिन्नी व अना मिन्हु। सुनन इब्न माजा को हदीस किताबुल ईमान हदीस नंबर 129। अल अलीयुल मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। मैं अली से हूँ और अली मुझसे है। ये दुईवटा नाम याद गर्नु होला, एक मोहम्मद एक अली। यसले कब्रमा तपाईलाई बचाउने छ, कब्रको पिटाइबाट बचाउने, मैदाने महशरमा हिसाब किताबमा आसानी गराउने छ। ये दुईवटा नाम माझ तपाईहरुको अगाडि अब मपछि मुफ्ती साहब आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले इन्शाअल्लाह धेरै कुरा बोल्नुहुनेछ। र मैले यो ठीक मान्दैन कि एउटै स्टेजमा सबैले एउटै कुरा बोलेको म ठीक मान्दैन। त्यसर्थ मैले अलिकति फरक मौला अलीको विलादत को बारेमा बोल्न गइरहेको छु। पहिलो कुरा त म केही कुराको जवाफ कि आज थुप्रै ठाउँमा हाम्रा सुनसान छ। दूसरे का नजराना पेश करें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, आज नेपाल के बहुत सारे इलाके सुनसान, हिंद के भी बहुत सारे इलाके सुनसान, कई ठाउँहरुमा विलादत मौलाए कायनात मनाइएको छ। यो विलादत मां खुशी हुनु, विलादत में खुश होना ये किसी और की नहीं बल्कि नबी पाक की सुन्नत है।
ये किसी और की सुन्नत नहीं, नबी पाक की सुन्नत है। विलादत अली में खुशी का इजहार करना ये किसी और की नहीं, नबी पाक की सुन्नत है। मैं इसको साबित करके जाऊंगा, ये किसी और की नहीं, नबी पाक की सुन्नत। बिरादरान इस्लाम, हज़रत फातिमा बिन्ते हसन, अब आप कोई कह रहा है उर्दू में बोलिए, नेपाली में बोलिए। उर्दू में बोलने वाला थोड़े होला, नेपाली में सब पूछा। नेपाली में बिरादरान इस्लाम, इसलिए पब्लिक बोल रहा अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ तकरीबन जुन सोचेर आइएको छ त्यो अलिक गाह्रो हुन्छ। सर पब्लिक सायद नेपाली बोल्नु छ होला तपाईहरुले, ठिकै छ, नेपालीमै बोलौँ। बिरादरान इस्लाम, अब हाम्रो स्टेजमा बसेका उलमाहरूले तपाईले जान्नु भएको छ, उहाँहरु त आफै विज्ञ हुनुहुन्छ। हजरत अली को विलादतमा खुशी बनाउनु नबी पाक को सुन्नत। आज तेरे लिए प्रश्न रहने वाला 13 रजब तो अहले सुन्नत वल जमात का किताब है, 13 रजब पता ही छैन तपाईहरु किन मान्नु एउटा यो प्रश्न आउँछ। ल ठीक छ, 13 रजब बारे स्पष्ट हदीस छैन भने जुन स्पष्ट हदीस छ, जुन स्पष्ट तारिख छ कि त्यो तारिखमा मनाउँ, कुनै एक तारिख त मनाउँ विलादत। अब धेरै मान्छेहरूले 13 तारिखमा मनाइरहेका छन् भने मनाउन देऊ, इख्तिलाफ त 12 रबिउल अव्वलमा पनि छ। नबी पाक हजरत अली को विलादत को खुशी, जन्म को खुशी मनाउनु नबी पाक को सुन्नत हो। हजरत अली मौला अली को जन्म काबातुल्लाह में भयो। काबा को भित्र जन्मनु कुनै आम कुरा होइन, काबा भित्र जन्म लिनु कुनै आम कुरा होइन, काबा भित्र जन्म लिनु। आज हाम्रो एक मस्जिद फला कोही जन्मेको थियो भनेर कब्जा भयो। मैले इशारामा बुझ्नु, फला कोही जन्मिएको थियो भनेर कब्जा गरे। यदि जो जहाँ जन्मिन्छ त्यो जमिन त्यसको हुने हो भने यो कानुन बनाउनु पर्छ कि जो जहाँ जन्मिन्छ त्यो जमिन त्यसको। यदि कोही अरूकै बच्चा मेरो घरमा जन्मियो भने के अब मेरो घर उसको हुन्छ? यदि कोही बच्चा प्लेनमा जन्मियो भने के प्लेन उसको हुन्छ? हुँदैन। जो जहाँ जन्मिन्छ त्यो जमिन त्यसको हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। यदि त्यस्तो हो भने त काबा हजरत अली को जन्मभूमि हो। अब औलादे अलीलाई दिनुस्, काबा हजरत अली को जन्मभूमि। हजरत अली काबा भित्र जन्मिनु, काबा भित्र जन्मिनु। यसमा एकजना आलिम दीनले प्रश्न गरियो कि काबा भित्र अली जन्मनुको कारण के थियो, यस पछाडी रहस्य के छ, यस पछाडी कारण के छ? आलिमले जवाब दिनुभयो कि अल्लाहले चाहन्थ्यो कि नबी, अल्लाहले चाहन्थ्यो कि छोरी नबी को घर को होस् और छोरा खुदा को घर। सुभान अल्लाह, सुभान। अति मिठो जवाब दिनुभयो कि अल्लाहले चाहन्थ्यो कि छोरी नबी को घर को होस्, छोरा खुदा को घर को होस्। तसर्थ मौला अली को जन्म काबातुल्लाह भित्र भएको, काबा भित्र भएको। आज यसमा पनि विवाद गरेको छ। अहिले सोशल मिडियाको दौर छ। हर कोही मुहद्दिस भएका छन्, हर कोही मुफ्ती भएका छन्। बिना तहकीक पोस्ट गर्ने गर्छ, बिना शिक्षा पोस्ट गर्ने गर्छ। सही हो। धेरैले पोस्ट गरिरहेका थिए कि अझ यसमा नास्बीहरूको पकड धेरै बलियो छ। धेरैले पोस्ट गरिरहेका थिए कि कुनै तारिखको किताबमा लेखिएको छैन कि हजरत अली काबा भित्र जन्मनु भयो।
तपाईलाई म दलिल दिएर जान्छु यदि कसैले यो प्रश्न गर्यो भने सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी जहांगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को किताब लताइफ अशरफी में साफ तरिकाले लेखिएको छ कि हजरत अली को जन्म काबतुल्लाह भित्र भएको थियो। यो भन्दा ठूलो दलिल हामीलाई केहीको आवश्यकता पर्दैन कि मखदूम सिमनानीले बकायदा भन्नुभएको छ लताइफ अशरफी मा यो कुरा लेखिएको छ कि हजरत अली को जन्म काबतुल्लाह भित्र भएको। काबा भित्र हजरत अली जन्मनुभयो, काबा भित्र हजरत अली जन्मनुभयो। जन्मनु भन्दा पहिला म ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई भन्दैछु। हजरत फातिमा बिन्ते असद काबाको तवाफ गरिरहनु भएको थियो। म विलादतको बारेमा मात्रै बोल्नेछु, यसपछि मुफ्ती तबरेज आलम कादरी साहबले बयान गर्नुहुनेछ। उहाँको तकरीर इन्शाअल्लाह हामी सुन्नेछौँ। त्यसपछि मैले अघि नै भने कि आज अली को फजिलत औलादे अलीबाट सुन्नेछौँ। यो भन्दा ठूलो सआदत अरु के हुन सक्छ? अली को फजिलत औलादे अलीबाट हामी सुन्नेछौँ। म विलादते मौला अली मात्रै पढेर रुखसत हुनेछु कि हजरत फातिमा बिन्ते असद काबा को तवाफ गरिरहनु भएको थियो, काबा को चक्कर लगाइरहनु भएको थियो। यतिकैमा हजरत फातिमा बिन्ते असद का प्रेग्नेन्सी का सिम्पटम्सहरु देखा पर्न थाले। प्रेग्नेन्ट हुँदा जुन जुन सिम्पटम्सहरु देखिन्छ त्यो देखिन थाले। हजरत फातिमा बिन्ते असद हैरान र परेशान हुनुभयो। अल्लाह को तर्फ माथि तर्फ आँखा हेरेर भन्नुहुन्छ कि अल्लाह म यत्रा मान्छेहरुको अगाडि यो बच्चालाई कसरी जन्म देऊ, यत्रा पुरुषहरुको अगाडि म यो बच्चालाई कसरी जन्म देऊ। हजरत फातिमा बिन्ते असदले यो सोचिरहनु भएको थियो। यतिकैमा काबाको दीवार फुट्यो। कहिए सुभान अल्लाह। काबाको दीवार फाट्यो। गैबबाट आवाज आयो, फातिमा भित्र आओ, ए फातिमा बिन्ते असद भित्र आओ। धेरै पर एकजना मान्छे बसेर यो दृश्य हेरिरहेको थियो कि काबा पहिला हल्लियो। कहिए सुभान अल्लाह। काबा पहिला हल्लियो। अचानक काबामा दरार देखियो र त्यो दरार टुक्रा भयो। हजरत फातिमा बिन्ते असदलाई काबाबाट आवाज आयो, फातिमा भित्र आओ। हजरत फातिमा भित्र जाए। काबाको दीवार फेरि काबाको दीवार फेरि बन्द भयो। अब अजीजाने मिल्लत इस्लामिया धेरै टाढाबाट यो दृश्य एकजनाले हेरिरहेको थियो। उसले सब मक्का वालालाई बोलायो। मक्का वालाले सबलाई भन्यो कि ए मक्का वाला, मक्का का बासिन्दाहरु, भर्खर मैले यो दृश्य देखे, भर्खर मैले यो दृश्य देखे। काबा हजरत अबू तालिब, जनाबे अबू तालिब ले काबा को चाबी लिएर चाबीले खोल्नु, चाबीले खोल्दैन काबा। जुन ढोका खोलिन्थ्यो जुन चाबीले, त्यो चाबीले त्यो ढोका हैन खोल्दैन। फेरि त्यहाँ मान्छेहरुले भन्न थाले कि तपाईले गलत चाबी लिएर आउनु, सही चाबी लिएर आउनुस्। फेरि चाबी लिएर आयो, चाबी खोल्दैन। अब भित्र अल्लाह को प्रोटेक्शन में, अल्लाह को प्रिजर्वेशन में, फरिश्ताओं को सपोर्ट में हजरत फातिमा बिन्ते असदले मौलाए कायनातलाई जन्माउनुभयो, हजरत अलीलाई जन्माउनुभयो। भित्र अलीलाई जन्माउनुभयो। केही समयसम्म अर्शबाट रोटी पाकेर आएको थियो। रिवायत के हिसाबले आफ्नो तसव्वुरको हिसाबले बोलेको छु। अर्शबाट रोटी पाकेर आएको थियो। हजरत अली जन्मनु। अब अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत अलीले आँखा खोल्नु भएको छैन, हजरत अली रुनु भएको छैन। हजरत फातिमा बिन्ते असदले अलीलाई लिएर बाहिर निस्कनु। अब हजरत अलीलाई हेर्न हजरत अली का चचा आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। बच्चाले आँखा खोल्दैन। बच्चाले आफ्नो लब मुबारक हिलाउँदैन, आफ्नो होठ हल्लाएको छैन, बच्चा रोएको छैन। एक चचा आउनुहुन्छ, फर्कनु। अर्को चचा आउनुहुन्छ, बच्चाले आँखा हेर्दैन। आजको अवस्थामा यदि बच्चा रोएन भने
नर्स ले बच्चालाई पछाडीबाट पिट्ने गर्छन् ताकि बच्चा रोस्। त्यहाँ बच्चा रोएन, फेरि अर्को चच्चा आउँछ, अलीलाई हेर्नुहुन्छ, आँखा पनि खोल्दैन, बच्चा पनि हुन्छ। धेरैले भन्न थाले कि अन्धो जन्मियो, बोल्न नसक्ने जन्मियो, धेरैले भन्न थाले। अब हजरत फातिमा बिन्ते असदले नबी पाकलाई बोलाउनुहुन्छ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अलीलाई हेर्न आउनुहुन्छ। हजरत फातिमा बिन्ते असदले अलीलाई नबी पाकको हातमा दिनुहुन्छ। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया जब हजरत अली नबी पाक को त्यो मुबारक हातमा पुग्नुभयो, जब हजरत अली नबी पाक को त्यो मुबारक दस्तमा पुग्नुभयो, तब हजरत अलीले जब हजरत अली नबी पाक को हातमा पुग्नुभयो, हजरत अलीले अचानक आफ्नो आँखा खोल्नुभयो। आँखाले पहिलो दीदार नबी पाक को चेहरालाई गरेको। Points to be noted. The first vision of Maulaya Kainat is the beautiful face of Hazrat Nabi, जिनके चेहरे के बारे में, जिनके मुबारक चेहरे के बारे में हसन बिन साबित कहते हैं, वअहसनु मिन कलम तरकत वैनी वअजमलु मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐब कअन्नक कद खुलिक़त कमा तसाउ। या रसूलल्लाह, मैले आजसम्म तपाईं जति खूबसूरत कसैलाई देखेकै छैन। या रसूलल्लाह, मैंने आज तक आप जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आज तक मैंने आप जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। किसी माँ ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा आज तक पैदा ही नहीं किया। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक किया, हत्ता कि आप जैसा चाहते, आप जैसा चाहते। ये सहाबे रसूल का अकीदा है, आज के गद्दारों का नहीं। ये सहाबी का अकीदा है, आज के इन हरामखोरों का नहीं, जो कहते हैं 40 साल के बाद नबूवत मिली थी। हसन का अकीदा आप जैसा चाहते, इसका क्या मतलब है? आप जैसा चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? अब कोई चाहने के लिए पहले होना जरूरी है या नहीं? पहले होना जरूरी है। ये सहाबी का अकीदा है, आज के हरामखोरों का अकीदा नहीं है। हसन बिन साबित कहते हैं कि आप जैसा चाहते थे। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑलमाइटी क्रिएट्स द लाइट। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को पैदा किया। सबसे पहले बागे जन्नत में सरवरेदी का सबसे आला मकाम देखा है। हूर की पुतलियों में आदम ने मेरे आका का नाम देखा। हूर की पुतलियों में आदम ने मेरे आका का नाम देखा। ये सहाबी का अकीदा है। आप जैसा चाहते थे, आप जैसा चाहते थे, वैसा ही बनाया गया। आप जैसा चाहते थे, वैसा ही बनाया गया। बिरादरान इस्लाम, जब इस हदीस पाक पर बरेली के ताजदार की नजर पड़ी, मसलके मातुरीदी के निगहबान फख्र हिंदुस्तान इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुल्लाह रिदवान इरशाद फरमाते हैं, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक है। वो लब है लबाए नाजुक जिनके, झड़ते हैं फूल हजार जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब, ये देख गुलशन गुलाब में। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौलाए कायनात को पहलो दृश्य नबी पाक, मौलाए कायनात को पहलो नजर नबी पाक को खूबसूरत चेहरा में पड़े। हजरत अली ने जो भरखर जन्मी सके बसी पहिलो दीदार जबसम्म नबीलाई देख्नु भएन तबसम्म कसैलाई हेर्नु भएन। पहिला नबीलाई हेर्नु, नबीलाई हेर्नु। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब त्यसपछि हजरत अली जन्म,
हजरत अली जन्मी सकेपछि मक्का में एउटा रिवाज थियो, मक्का में एउटा कल्चर। कस्तो कल्चर थियो भन्दा कोही बच्चा जन्मी सकेपछि त्यसलाई काबाको अगाडि एक ठाउँ राखिन्थ्यो। साइडमा 7 टोकरी भित्र बसेको हुन्थ्यो र त्यो साँपलाई घुम्न भनिन्थ्यो त्यो बच्चाको अगाडि। यदि कुनै साँपले बच्चालाई टोक्यो भने यो मानिन्थ्यो कि यो हरामी कि औलाद हो। यदि साँपले बच्चालाई टोकेन भने यो मानिन्थ्यो कि यो हलाली हो। काबामा यो मक्कामा यो रिवाज थियो। त्यतिकै हजरत अलीलाई पनि राख्यो। अब यो दृश्य हेर्नुस्, अब यो दृश्य सम्झनुस्। जब हजरत अलीलाई त्यो साँपले चक्कर लगाइरहेको थियो, अचानक त्यो साँपले आफ्नो मुख खोल्छ। तब हजरत अलीले त्यो साँपको मुखभित्र आफ्नो हात राखेर साँपलाई 2 टुक्रा पार्नुहुन्छ। यतिकैमा मक्काका मान्छेहरूले भन्न थाले, हैया दर्रा, सांप को चीर दिया, सांपलाई टुकड़ा बनाइयो, हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा। यो सबले भन्न थाले, हैदर 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 हैदर। यो नारा हजरत अली जन्मिसकेपछि मक्कामा लगाइएको थियो। हैया दर्राबाट हैदर बनेको शब्द। अजीजाने मिल्लत इस्लाम, हजरत अली जन्मिसकेपछि अब हजरत अली को मकाम, हजरत अली को फजीलत धेरै बुलन्द छ। हामी त्यो फजीलत बयान गर्न पनि सक्दैनौँ। जसको लागि अल्लाहका नबीले भन्नुभएको थियो, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुल मौला। म जसको मौला हूँ अली उसको मौला हूँ। जसको लागि नबी पाकले भन्नुभएको थियो, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। म इल्म को शहर हूँ, अली उसको दरवाजा हूँ। जिसको लागी अल्लाह के नबी ने भन्नुभएको थियो, अना दारुल हिकमती व अलीयुन बाबुहा। म हिकमत को शहर हूँ, अली उसको दरवाजा हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैले तपाईहरुको अगाडि विलादते मौलाए कायनात। अब यसपछि मलाई आयोजकले टाइम सिद्धिएको इशारा गरेको छ। इन्शाअल्लाह धेरै कुरा भन्नु पर्ने थियो, तर म पछि आउने भलमाले इन्शाअल्लाह त्यो बारेमा बयान गर्नु नै छ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।